friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn. In the last video we had completed our category number 1 which had second form and third form same. And guys, today we'll start with category number 2. In that you will see all three forms are different. And guys, one more thing which you have to focus on is third form ends with en, n and ne. So let's have a look. Arise means उठना, arose arising. तो इसमें देखिए en आ रहा है थर्ड फॉर्म में. नाउ हियर बीट मारना, बेट बीटिंग. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म का स्पेलिंग सेम है, पर प्रोनाउंसिएशन आपका यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में बेट हो जाता है, तो आप इसे बेट कहें. ओके, वंस मोर बीट मारना, बेट बीटिंग. ब्रेक तोड़ना, ब्रोक ब्रोकन. बाइट काटना, बिट बीटिंग. बेर जन्म देना, बोर बॉर्न. नाउ हियर अगेन बेर सेम आ रहा है. बेर इसका मीनिंग है सहना, और इसका भी सेकेंड फॉर्म सेम है बोर, पर थर्ड फॉर्म बॉर्न है, पर स्पेलिंग में देखिए ई आया है. जब लास्ट में ई आए तो अब आप समझ जाइए कि ये थर्ड फॉर्म इस बेर का है जिसका मीनिंग है सहना. ओके, नाउ हियर बी का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म इज वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म इज बीन. नाउ चूज चुनना, चोज चोजन. कम आना, केम कम. यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है. इसमें इस कैटेगरी में मैंने ये लिख दिया है क्योंकि फिर ये एक अकेला ही रह जाएगा जो ये तीनों जिसमें अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है. नाउ हियर डू मीन्स करना, डिड डन. गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कैटेगरी 1 में हमने कुछ ऐसे भी वर्ब्स देखे थे जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी या ईडी से एंड नहीं हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल लिट, वेप्ट, स्वेप्ट. इस तरह से जो वर्ब्स थे उन्हें आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लें, किसी भी कलर पेन से या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें. और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें. और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ड्राइव खदेड़ना, या फिर आप हाँकना भी कह सकते हैं. और आप गाड़ी चलाना तो जानते ही होंगे कि हम ड्राइव के लिए यूज़ करते हैं गाड़ी चलाना. नाउ सेकेंड फॉर्म है ड्रोव, ड्राइविंग. ड्रॉ मीन्स खींचना, या फिर हम कोई भी सामान खींच कर लाते हैं तो उसे ड्रॉ कहते हैं. तो ड्रॉ का मीनिंग है खींचना, ड्रीव ड्रॉन. फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट फॉरगॉटिंग. फॉल गिरना, फेल फॉलिंग. तो गाइस, आप स्पेलिंग को अच्छे से ध्यान से करें. देखिए फॉल के स्पेलिंग में ए आ रहा है, फेल में इधर ई आता है, और फॉलिन में वापस से फॉल का स्पेलिंग लेकर डायरेक्ट हम ई एन लगा देते हैं. तो आप अच्छे से ध्यान से स्पेलिंग को याद करें. ओके, नाउ हियर फ्रीज जम जाना, फ्रोज फ्रोजिंग. फ्लाई उड़ना, फ्लू फ्लोन. गो जाना, वेंट गॉन. गिव देना, गेव गिवन. गेट मिलना, गॉट गॉटन. ग्रो का मीनिंग है उगना, या फिर आप उगाना. इस क्रिया के लिए भी आप यूज कर सकते हैं ग्रो. जैसे हम कहते हैं द फार्मर ग्रोज ग्रेन फॉर अस, तो हम इसके लिए यूज करते हैं ग्रो. ओके, नाउ योर सेकेंड फॉर्म इज ग्रीव एंड थर्ड फॉर्म इज ग्रो. फॉरगिव माफ करना,
forgive and forgiven, hide छिपाना, hid hidden, know जानना, जैसे कि आप कुछ चीज़ जानते हैं, कोई बात जानते हैं तो आप कह सकते हैं नो, उसके लिए नो जानना, न्यू नो, लाई लेटना, या फिर आप बिछाने के लिए भी लाई वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं लाई डाउन मैट, यानी चटाई बिछा दो, तो उसके लिए हम लाई वर्ब यूज कर सकते हैं। नाउ योर सेकेंड फॉर्म इज ले एंड थर्ड फॉर्म इज लेन। तो गाइज आप ध्यान दें कि देखिए कितना चेंजेस है तीनों भी फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, तो आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। नाउ मुंह काटना, मोड़ मोन, यानी फसल हम काटते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे मोड़। राइड सवारी करना, रोड राइडिंग। राइज उठना, या फिर आपने पहला वर्ब देखा था अराइज, उसके लिए भी उठना या जागना बोल सकते हैं। यहाँ पर राइज उठना, रोज राइजिंग। सो बोना, जैसे हम बीज बोते हैं उसके लिए वर्ब है सो। नाउ हियर सोड सोन। शो दिखाना, यानी कोई चीज हम दिखाते हैं उसके लिए वर्ब है शो, शोड शोन। सी देखना, सॉ सीन। शेक हिलाना, शुक शेकन। नाउ हियर स्टील चोरी करना, स्टोल स्टोलन। नाउ स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन। स्वेर शपथ लेना, यानी कसम लेना, उसके लिए हम लेते हैं वर्ब स्वेर। स्वोर स्वोर्न। टेर फाड़ना, यानी हम बुक फाड़ देते हैं उसके लिए होता है टेर। फाड़ना, टोर टॉन। टेक लेना, यहाँ पर देखिए गिव देना, और लेने के लिए जो वर्ब होता है उसे टेक कहते हैं। टेक लेना, टुक टेकन। थ्रो फेंकना, थ्रू थ्रोन। वेक जागना, वोक वोकन। वेयर पहनना, वोर वोन। वीव बुनना, यानी जो बुनाई का काम करते हैं उसे वीव कहते हैं। नाउ हियर वोव वोवन। राइट लिखना, रोट रिटन। तो गाइस here our category number 2 is finished, so do it well. Now we'll see category number 3. Guys, category 3 is going to be very interesting, so please pay attention. Now see, these three forms are also very different, and you can see there is a in all the verbs. In second form you can see here, and this a is changed into u in third form of the verb. Now see, began, here begun. Drank, drunk. Now see, u a is changed into u. You may see everywhere in third form of the verb. Now let's start. Begin, शुरू करना, begin, begun. Drink, पीना, drank, drunk. Ring, घंटी बजाना, रैंग रंग। सिंक डूबना, सैंक संग। सिंग गाना, सैंग संग। स्प्रिंग उछलना, हियर स्प्रैंग स्प्रंग। नाउ हियर स्विम तैरना, स्वैम स्वम। श्रिंक सिकुड़ना, श्रैंक shrunk. In these also you may see this a is changed into u. Okay guys, please pay attention. We are talking about category number 4, and this is very different from all the categories, because in this you can see all three forms are same, which is never done before. Now see,
स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड। देखिए तीनों फॉर्म सेम है। बेट शर्त लगाना, बेट बेट। बिड बोली लगाना, बिड बिड। तो देखिए हम ऑक्शन में सामानों की बोली लगाते हैं, तो बिडिंग करते हैं, तो उसके लिए वर्ब है बिड, बोली लगाना। ओके, नाउ बर्स्ट फूटना या फटना, बर्स्ट बर्स्ट। तो देखिए कभी कभी टायर फट जाता है, बॉम्ब फूटता है, तो उसके लिए वर्ब है बर्स्ट। कट काटना, कट कट। कास्ट फेंकना, कास्ट कास्ट। कॉस्ट मूल्य होना, या फिर आप कह सकते हैं मूल्य लगाना। नाउ हियर कॉस्ट कॉस्ट। हिट मारना या चोट लगाना, हिट हिट। हर्ट किसी का मन दुखाना या फिर आप चोट लगाना के लिए भी यूज कर सकते हैं, हर्ट हर्ट। निट बुनना, जैसे कि हम स्वेटर बुनते हैं, उसके लिए आप वर्ब यूज कर सकते हैं निट। नाउ हियर निट बुनना, निट निट। पुट रखना, पुट पुट। रीड छुटकारा पाना, रीड रीड। नाउ दिस इज रीड, इसे देखिए आप बोलकर रीड, इस तरह से मतलब हम झटके से बोल रहे हैं रीड, एंड दिस इज रीड यानी पढ़ना। एंड सेकेंड फॉर्म इज रेड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेड। स्पेलिंग सेम है पर हमारा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए, तो इसे रेड कहते हैं। ओके गाइस, तो आप इसे भी लिख कर रख लें, और यहाँ पर मैं आपको एस्ट्रिक मार्क कर देती हूँ, तो आपको ये याद रह जाएगा। ओके, नाउ हियर स्पिट थूकना, स्पिट स्पिट। तो गाइस our topic is finished over here, but there is a big announcement about test. This Sunday there will be test only on verbs, so please do it well, practice well. All the best for the test, and if you have any doubt please comment. Do like, share and subscribe, and for further notification hit the bell icon. Stay home, stay safe.